नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज डिस्कशन करेंगे जर्मन के बारे में। जर्मन की कुछ मैं अपडेट्स दूंगा। लास्ट में वीडियो मैंने अभी बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें भी जर्मन की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। और जब वो वीडियो मैंने अपलोड की अपने चैनल के ऊपर, उसके बाद मुझे बहुत सारी बच्चों की कॉल्स, पेरेंट्स की कॉल्स, इवन उनके स्पाउस जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं जर्मनी से, वहाँ से कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टक हुए पड़े हैं इंडिया में, जिनके वीज़ाज आ चुके हैं, जो एक्सपायर्ड हो गए हैं, वो क्या करें। हाँ, जिनकी मेल्स एम्बेसी से आ गई थी, जिन्होंने वीज़ा स्टैंपिंग करवाना था, वो क्या करें। और थर्ड नंबर पर वो थे जिन्होंने अपनी ऑलरेडी एम्बेसीज में अपॉइंटमेंट ले ली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड के कारण वो अपनी फाइल सबमिट नहीं करवा पाए। तो आज का जो मेरा डिस्कशन है ये तीनों टॉपिक के ऊपर रहेगा। और बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, वो बताते हैं सर आप रिप्लाई बहुत लेट करते हो, रिप्लाई बहुत। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं सॉरी भी इस वीडियो के थ्रू आप सबसे सॉरी भी फील करता हूँ कि मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं हमारे पास, तो हम उनकी रिप्लाई प्रॉपरली दे नहीं पा रहे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग रियली सीरियस हैं, जिन्होंने रियली जर्मन से रिलेटेड क्वेरी है, इवन किसी भी कंट्री से रिलेटेड क्वेरी है, उन्हीं से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ही हमें मैसेज करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता, वो भी मैसेज कर देते हैं कि सर मैंने जर्मन में वर्क परमिट पे जाना है, तो सर मैंने जर्मन में स्टडी के लिए जाना, अभी तक उसने पर्सन ने पासपोर्ट नहीं बनाया होता है। तो जो सीरियस हैं, जिन्होंने सारा कुछ रेडी है, जिनके पासपोर्ट बने पड़े हैं, सारा कुछ रेडी पड़ा हुआ है, वो अगर हमें कोई भी मैसेज देते हैं, अपनी साथ में प्रोफाइल बताते हैं, तो उनको हम इमीडिएटली असेसमेंट भेज सकते हैं। क्योंकि जो वैसे मैसेज लिखकर भेजते सर मैं जी जर्मन जाना जी वर्क परमिट में, तो उनकी रिप्लाई हम नहीं दे पाते। और जिन्होंने अपनी प्रोफाइल भेजी होती है, साथ में अपना कोई पासपोर्ट है या कोई ईमेल एक्सचेंज की होती है जर्मन के साथ, तो उनको हम इमीडिएटली फॉलोअप करते हैं कि हाँ इसको हम सीरियसली देखें इस केस को। तो आज की हमारी डिस्कशन है नंबर 1 पर। उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिनके ऑलरेडी जर्मन के वीजा लग चुके थे, लेकिन ड्यू टू कोविड के कारण वो ट्रैवल नहीं कर पाए जर्मन। तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड है। और ये वीडियोस प्लीज, जिन्हों के वीजा लग चुके हैं, जैसे आपके कोई फ्रेंड भी हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उनके वीजा ऑलरेडी जर्मन के लग चुके हैं, उनको ये वीडियो जरूर भेजें ताकि उसके बेचारे के पैसे वेस्ट ना हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो जाए। क्योंकि जर्मन एम्बेसी ने स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया है कि जिनके वीजाज लग चुके थे ऑलरेडी जर्मन के, वो ट्रैवल नहीं कर पाए और वीजाज एक्सपायर्ड हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो इमीडिएटली अपने पासपोर्ट जर्मन के BFS है 6 जगह पर पूरे इंडिया में उन्होंने ओपन कर दिए हैं। वो कहाँ कहाँ पर किए हैं? मुंबई में उन्होंने ओपन कर दिया है, दिल्ली में उन्होंने ओपन कर दिया है, बेंगलोर में उन्होंने ओपन कर दिया है, कोची में उन्होंने ओपन कर दिया हुआ है, चेन्नई और हैदराबाद में उन्होंने अपने जो BFS ओपन कर दिए हैं। लेकिन जो जलंधर वाला BFS है, जहाँ हमारे जो चंडीगढ़ वाला BFS है, वो अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। तो ये 6 लोकेशन पर जर्मन के BFS ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी है। तो जर्मन गवर्नमेंट ने ये बताया कि जिनके वीजाज ऑलरेडी लग चुके हैं, कौन कौन से? फैमिली रियूनियन वाले, जो फैमिली रियूनियन वाले हैं, नंबर 2 स्टूडेंट्स कैटेगरी वाले, नंबर 3 पर वर्क परमिट वाले। ये 3 कैटेगरीज बताए हैं जिनके वीजाज ऑलरेडी लग चुके हैं, वो वीजाज एक्सपायर्ड हो चुके हैं, वो वीजा रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उनको जर्मन गवर्नमेंट ने, जर्मन एम्बेसी जो दिल्ली में है, उन्होंने उनको डेडलाइन दे दी है कि वो अपने पासपोर्ट दोबारा रीसबमिट करवाएं बिफोर 13 अगस्त। 13 अगस्त से पहले पहले आपने अपने पासपोर्ट और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जर्मन एम्बेसी में जमा करवाने हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, जिनके वीजाज लग चुके हैं, मैं नेक्स्ट टॉपिक पर भी आऊंगा, जिनकी अप्रूवल आई हुई है उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं, और जिन बच्चों ने या जिन लोगों की ऑलरेडी वो अपॉइंटमेंट शेड्यूल थी, उनको क्या करना चाहिए। तो पहले आज का डिस्कशन है जिनके वीजा लग चुके हैं 13 अगस्त से पहले पहले विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पासपोर्ट इमीडिएटली रिस्पेक्टिव BFS में जमा करवाने हैं। अगर आप 13 अगस्त तक इनको नहीं जमा करवा पाएंगे तो आपका ये सारा प्रोसेस है फर्स्ट मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट होगा। सारे डॉक्यूमेंट फिर बुलाने पड़ेंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर सारा कुछ करना पड़ेगा। अगर आप 13 अगस्त तक ये जमा करवा देते हैं तो कोई भी आपकी एम्बेसी फीस नहीं लगेगी। विदाउट मतलब एम्बेसी फीस आपके द्वारा जो वीजाज
मिल जाएंगे, इशू हो जाएंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, जैसे फैमिली रीयूनियन केसेस में जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके लिए वहाँ का आपका जो पासपोर्ट है जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगा हुआ है वो ओरिजिनल, एज वेल एज आपके जो स्पाउस वहाँ पर है उसकी लेटेस्ट बैंक सैलरी स्लिप्स जो उनकी लेटेस्ट है वो, साथ में उन्होंने और भी 2-3 डॉक्यूमेंट बताए हैं। सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की उन्होंने सैलरी स्लिप्स बताई हुई है आपके स्पाउस की जो ऑलरेडी जर्मन में है, और साथ में आपके स्पाउस का वहां पर जो वैलिड रेजिडेंसी स्टेटस है वहां पर वो पीआर होल्डर है, टेम्पररी रेजिडेंसी परमिट है, उसका एक डॉक्यूमेंट। और थर्ड वन उनके लिए जिन्होंने इंटेंडेड मैरिज है, जिन्होंने मैरिज जर्मन में जाकर करवानी है, उनके लिए उनको न्यू लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इंटेंडेड मैरिज करवाने जाना था, वो डेट तो एक्सपायर हो गई होगी ड्यू टू कोविड के कारण, उनको न्यू एक इंटेंडेड मैरिज का एक सर्टिफिकेट वहां से जर्मन से मंगवाना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट मंगवाने के बाद आपने बीएफएस में अपने रिस्पेक्टिव जो बीएफएस हैं जैसे आपको नियर बाई लगता है वहां पर जमा करवाने हैं, और साथ में गारंटी लेटर फैमिली रीयूनियन केसेस में गारंटी लेटर भी आपका वहां से स्पाउस भेजता है, जहां आपके पेरेंट्स भेजते हैं अगर बच्चों ने जाना है, तो वो गारंटी लेटर अगर उसका जो ड्यूरेशन है मोर देन 6 मंथ हो चुका है तो आपको नया गारंटी लेटर भी साथ में लगाना पड़ेगा। ये तो फैमिली रीयूनियन केसेस थे। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे वर्क परमिट वालों के लिए, जिन बच्चों के जिन लोगों के ऑलरेडी वर्क परमिट के जो वीजाज हैं एक्सपायर्ड हो गए हैं ड्यू टू कोविड, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाकर अपने रीसबमिट करवाने हैं बीएफएस के अंदर बिफोर 13 अगस्त। अगर 13 अगस्त के बाद करवाते हैं तो आपको ये सारा का सारा जो स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा, तो आपको एम्बेसी फीसेस भी लगेगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, न्यू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो आप फिर और ज़्यादा स्टक हो जाएंगे। तो जो वर्क परमिट वालों के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने एम्प्लॉयर से मंगवाना है जहां से आपको जॉब ऑफर आया हुआ है, और साथ में आपका एम्प्लॉयर ये भी लिखकर भेजेगा कि आपकी जो प्रेजेंस है जर्मन में बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। तो ये जो लेटर आएगा इसको आपने साथ में कैरी करके भी ले जाना है, क्योंकि वहां की इमिग्रेशन भी इस लेटर को चेक करेगी। अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नया आएगा, तो ये डॉक्यूमेंट आपने वहां से मंगवाने हैं। इवन कुछ केसेस में वर्क परमिट के केसेस में वहां की गवर्नमेंट से प्री अप्रूवल लेनी पड़ती है, जिसको हम ZAV कहते हैं, वहां की लेबर मिनिस्ट्री है ZAV, जहां से हमें प्री अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर उसका भी जो ड्यूरेशन है 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है तो उसको भी आपको न्यू निकलवाना पड़ेगा, 6 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। तो ये थे वर्क परमिट वालों के लिए। तो अभी आएंगे मेन हम स्टूडेंट केसेस के ऊपर। स्टूडेंट केसेस के ऊपर आपको अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से एक लेटर मंगवाना पड़ेगा कि आपकी वहां पर फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, कि वो आपको जर्मन में आपने हायर स्टडी जहां जिस यूनिवर्सिटी में करने जाना है तो वो आपकी यूनिवर्सिटी एक लेटर लिखकर भेजेगी कि आपकी वहां पर फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। तो वो लेटर मंगवाने के बाद और जो आपका पासपोर्ट है जिसमें वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है जो एक्सपायर्ड हो चुका है या होने वाला है, तो ये डॉक्यूमेंट को आपने रिस्पेक्टिव बीएफएस में जमा करवाना है। साथ में स्टूडेंट्स ने अपना जो ब्लॉक्ड अकाउंट ऑलरेडी खुलवाया हुआ था उसकी भी लेटेस्ट स्टेटमेंट लगवाकर अपने रिस्पेक्टिव बीएफएस में जमा करवाने हैं। तो ये मैंने सारा का सारा उन बच्चों के लिए बताया है जिनके ऑलरेडी जर्मन के वीज़ाज लग चुके हैं, उनको इमीडिएटली स्टेप लेना चाहिए। 13 अगस्त से पहले पहले अपने ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, नहीं तो आप स्टक हो जाएंगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे अभी अप्रोच कर रहे हैं जिनके वीज़ाज लग चुके थे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ नहीं पता चल रहा है, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से इमीडिएटली संपर्क करें, ताकि हम आपका टाइम और मनी जो वेस्ट ना हो। बिफोर 13 अगस्त से पहले पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में जमा करवा दें, ताकि आप दोबारा आपका जो वीज़ा है दोबारा री इशू हो जाए, क्योंकि एम्बेसी इसकी कोई भी फीस नहीं लेती, और बीएफएस इसकी जरूर कोई नॉमिनल चार्जेस रखे हुए बीएफएस के चार्जेस है 1000 वो ही लगेगा। तो दूसरा अभी हम डिस्कशन करेंगे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की वहां से ऑलरेडी अप्रूवल आ चुकी है, चाहे वो फैमिली रीयूनियन केसेस थे, चाहे वो वर्क परमिट वाले थे, चाहे वो स्टूडेंट्स वाले थे। एम्बेसी ने जिनको ऑलरेडी मेल्स आपको भेज दी हुई है कि आपके वीज़ा अप्रूव कर दिया है, आप नियर बाई बीएफएस में अपने पासपोर्ट सबमिट करवाएं, उनके लिए
भी हमारे पास अपडेट्स आ चुकी हैं। अगर आपको ऑलरेडी अप्रूवल आ चुकी थी मार्च में या अप्रैल में या मई में, आप अपना पासपोर्ट एम्बेसीज में नहीं सबमिट कर पाए थे, तब भी आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें, ताकि हम आपके जो पासपोर्ट है विद अनदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली बीएफएस में जमा करवा दें। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चों के अभी फ़ोन आ रहे हैं, सर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे चाहिए, इसमें बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। उसकी एक सेपरेट चेकलिस्ट है, उसमें क्या क्या लगाना है वो क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। जब आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करेंगे, हमारे ऑफिस में आएंगे, तो मैं आपको और अच्छी तरह बता दूंगा कि आपको किस वे से अपने पासपोर्ट रिस्पेक्टिव बीएफएस में जमा कराने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगवाने हैं। तो अभी थर्ड वन है, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई थी फैमिली रियूनियन की, वर्क परमिट वालों ने या स्टूडेंट्स ने, लेकिन वो इन टाइम अपनी फाइल्स जमा नहीं करवा पाए रिस्पेक्टिव बीएफएस में या रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स डायरेक्टली हमें वहाँ पर एम्बेसीज में जमा करवानी पड़ती हैं डी वीज़ा की। बट अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं या आपका अनकंडीशनल मास्टर डिग्री में एडमिशन आया, तो आप अपने बीएफएस में भी जमा करवा सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हैं हमारे पास, कि अगर आपकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी शेड्यूल्ड थी लेकिन कोविड के कारण आप अपने डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवा पाए, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें, ताकि हम आपकी इमीडिएटली जो आपने पहले अपॉइंटमेंट ली थी उसको हम रीशेड्यूल करवाकर आपके इमीडिएटली डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिव बीएफएस में जमा करवा पाएँ। क्योंकि सबको मालूम है कि फैमिली रियूनियन के जो केसेस अप्लाई करते हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट का स्लॉट है वो 6 महीने से लेकर साल का मिलता है। तो अभी आप जमा नहीं करवा पाए नहीं तो आपको फिर 6 महीने से 12 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें और हम आपको इमीडिएटली आपको दोबारा उसको रीशेड्यूल करवा के अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं विद नॉमिनल चार्जेस। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की है, चाहे वर्क परमिट वाले की है, चाहे आपकी फैमिली रियूनियन की है। तो साथ में मैं कुछ और अपडेट कर दूं कि क्राउन इमिग्रेशन एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डील कर रहा है। मैं बहुत सारी वीडियोस में बार बार बता रहा हूँ कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं भेजते। तो मैक्सिमम मैं फिर बता दूं 95% एजेंट्स जो कंसल्टेंट हैं, चाहे इंडिया मार्केट में जहाँ कहीं पर भी है, वो मैक्सिमम वहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। तो बच्चों को क्या मोटिवेशन देते हैं वो, तो आपको वहाँ की जो फीस है वो मंथली देनी पड़ेगी। वो क्या करते हैं, क्योंकि आप मुझे भी छोड़ें या उसे एजेंट्स को भी छोड़ें, आपका जो कंसल्टेंट है आपको बताता है कि उसने ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए भेजना है। तो आपको क्या करना चाहिए, वो आप रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट है उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं। जितनी भी वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से, मैं फिर बार बार बता दूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो ट्यूशन फीस है वो मंथली वाइज लेती है, मंथली वाइज। तो आपका एजेंट कहता है कि नहीं आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको 4.5 लाख में भेज दूंगा, 5 लाख में भेज दूंगा, आपने सिर्फ पहले 6 मंथ की फीस भेजनी है। तो 6 मंथ के बाद आपने वहाँ पर जो अगली फीस है वो पर मंथ देनी है। तो जितनी भी वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फीस मैं फिर बता दूँ 7,000 से स्टार्ट होकर 20,000 यूरो की है। तो दूसरी ओर अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, वहां पर जो ट्यूशन फीस है, मैं फिर रिपीट कर दूं, वहां पर जो ट्यूशन फीस है बहुत ही निग्लिजिबल है, 200 यूरो से लेकर 1000 यूरो के बीच में है। तो आप कंपेयर करें तो एजेंट्स क्या करता है, आपकी 6 मंथ की फीस भिजवा देता है, उसके बाद कहता है कि आपने वहां जाकर पर मंथ देनी है, ये हम आपको नए फीचर्स दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपको वो, अगर आप बैचलर डिग्री में जा रहे हैं या मास्टर डिग्री में जा रहे हैं तो आपको पर मंथ फीस देनी पड़ेगी। तो इधर फ्री यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, एक तो पहले कोई भी एडवांस नहीं भेजना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी में भी भेज रहे हैं, आपका एजेंट्स कहता है 1000 यूरो से लेकर 2000 यूरो आप ट्रांसफर करो, वो यूनिवर्सिटी डिपॉजिट लेगी, ठीक है। और अगर मैं कंपेयर करूं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कोई भी फीस भेजने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फीस जरूर जाती है उसकी 50 यूरो से लेकर 150 यूरो तक की, उसके बाद एडमिशन आ जाता है, एडमिशन का वीजा होता है, वीजा के बाद फीसेज जाती है। तो प्राइवेट में पहले फीस भेजो 2000 यूरो, जब वो हो जाती है फिर उसके बाद फिर 6 मंथ की फीस कुछ एजेंट्स भिजवा देते हैं, क्योंकि कमीशन आना होता है वहां से, फिर वहां जाके वहां पर बच्चों को कहते हैं कि पर मंथ आपने देनी है। और जब बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद बड़ी उनको बच्चों को फिर तकलीफ होती है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, क्योंकि जब वो जाकर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं उनसे मिलते हैं तो फिर वो बड़े डेथ होते हैं,
फ्रस्ट्रेट कि यार बहुत गलत है, एजेंट्स ने बहुत गलत गाइडेंस दी हुई है। इवन जिनके अच्छे अच्छे बैंड हैं, अच्छे अच्छे परसेंट हैं, वो भी बच्चे वहाँ की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर उनको भेज दिए हैं। कारण क्या है कि हमारे जो कंसल्टेंट जो 95% मैंने कंसल्टेंट बताए हैं, वो इसके ऊपर यूनिवर्सिटीज के ऊपर वर्क ही नहीं करते पब्लिक के ऊपर, क्योंकि उसमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, यूनि असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। अभी उसको तो हम माई असिस्ट कहते हैं, उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, तो वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक बंदा चाहता है कि बने बनाई चीज़ मिल जाए। तो मैं हर एक वीडियोस में बार बार रिकमेंड करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आपने फॉरेन में जाना है तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, स्पेशली इन जर्मन। चाहे आप मेरे थ्रू जाएं, चाहे उस कंसल्टेंट के भी थ्रू जाएं, उसको कहो कि मैंने सिर्फ वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना, मेरा एडमिशन करवाओ, जो आपकी कंसल्टेंसी हम 100% देंगे। अगर वो आपका कंसल्टेंट एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में करवा देता है तो मैं कहूँगा कि ही इज वेरी वेरी कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट। तो मैं कहूँगा कि हाँ, दे आर डूइंग वेरी गुड, ताकि बच्चों को वहाँ पर जाने के बाद कोई बर्डन ना आए। बट अपने बेनिफिट के लिए वो क्या करते हैं कि भेजो, क्योंकि दूसरे दिन एडमिशन आ जाता है। प्राइवेट वालों का क्या है, फोन आप उस कंसल्टेंट को भी छोड़ो, मुझे भी छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप खुद मेल लिख दो, वो इमीडिएटली आपको एडमिशन भेज देंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट पब्लिक में लिखेंगे, दे विल आस्क लॉट ऑफ थिंग्स, ये डॉक्यूमेंट भेजो, ये डॉक्यूमेंट भेजो। इवन वहां पर जितने बच्चे जर्मन लैंग्वेज करने के लिए जाते हैं, अभी तो गवर्नमेंट ने कोविड के बाद अभी जर्मन गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया, जर्मन एम्बेसी ने ये भी बता दिया, अगर आप अपनी फाइल एक्सक्लूसिवली वहां पर जर्मन लैंग्वेज के लिए डालते हैं वीजा के लिए, हम वीजा नहीं देंगे जब तक आपका कंडीशनल लेटर साथ में अटैच ना हो। तो कई बच्चों के रिफ्यूजल आए हैं, बच्चे हमें अप्रोच करते हैं, हमारी वीडियो जब नेट के ऊपर देख लेते हैं कि सर मेरा वहां से रिफ्यूज हो गया। जब बच्चे की मैं प्रोफाइल देखता हूँ कि बच्चे की प्रोफाइल है 70% है, 65% है, साथ में 6.5 बैंड है, रिफ्यूजल जर्मन एम्बेसी से। कारण क्या है कि उसको लैंग्वेज स्कूल में भेज रहे हैं सिर्फ, साथ में उसका कोई एडमिशन नहीं लगाया वहाँ की, चाहे पब्लिक या वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। तो ये वाली चीज़ें चेक करिए बिफोर गोइंग टू जर्मनी। तो जर्मन की हम बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट हैं जर्मन की। हम यहाँ पर कोचेज भी अपनी लैंग्वेज क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा फुल फ्लेज सेंटर है, एटलीस्ट बच्चा A1 सीख के जाए यहाँ से, इंडिया से। अगर आपने लैंग्वेज सीखी होगी तो जाने के बाद आपको किसी भी टाइप की डिफिकल्टी नहीं आएगी, चाहे किसी से कम्युनिकेशन करनी है, चाहे आपने वहाँ पर जॉब फाइंड आउट करनी है। तो हर बच्चों से मैं ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ, जर्मन जाना है तो सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। सेकंड थिंग, जर्मन जाना है तो सिर्फ एटलीस्ट इंडिया से आप A1 जरूर सीख के जाएं, ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपको किसी भी टाइप की भी प्रॉब्लम ना आए। तो जर्मन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन आपके कोई फ्रेंड रिलेटिव, कोई भी आपका कोई घर वाला, ब्रदर सिस्टर जर्मन में जाना चाहते हैं, किसी भी टाइप की आपकी जर्मन की क्वेरी है, उनको हमारे चैनल के बारे में बताएं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।